तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लीजियन सभी सैपल से कहता है कि एक महीने में तुम लोगों को ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम सभी लोग एलीट सैपल से फाइट करने के लायक हो जाओगे। तो हुरैन उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे सीनियर ब्रदर लीजी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटोर है, यानी कि तुम्हें बहुत ही सख्ती के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा लीजी से कहता है कि हुरैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से दफा हो जाओ, जाकर तुम भी उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मुझसे ट्रेनिंग लेने वाले हो। तो चिल्लाकर कहता है क्या क्या मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर पहले से ट्रेन हूँ। तो हमारा लीजी कहता है कि जाओ जाकर वहाँ पर खड़े हो जाओ, और उसके बाद वहाँ पर सूरज ढलने का सीन दिखाते हैं कि सूरज ढलने के बाद हमारा लीजी कहता है चलो ये सब कुछ खत्म हुआ, आज का दिन खत्म हुआ, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, कब सुबह सुबह हम लोग दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। और जैसे हमारा लीजी वहाँ पर जा रहा था दिखाते हैं कि वो सारे के सारे डिसेबल ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। हमारे लीजी ने सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से अपनी छड़ी के साथ पीटा होता है, और किसी की आंखें सूजी होती है, किसी का मुंह सूजा होता है। हुरैन कहता है मेडिकल स्क्वाड कहाँ पर है, हमें यहाँ पर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तुम्हारा लीजी कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से यहाँ पर मेडिकल स्क्वाड के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, और यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्क्वाड के लोग आ चुके हैं, वो सभी लोग तुम्हारे वुंड्स को यहाँ पर ट्रीट करेंगे, और ये सारे के सारे वुंड्स तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और कल सुबह तक ये सारे ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल स्क्वाड के लोग भी कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ फिक्स कर देंगे। और जाकर वो एक एक को जाकर ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि परेशान मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी जख्म है, और ये बहुत ही जल्दी खील हो जाएंगे, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ब्रदर हुरैन कहता है कि मुझसे तो अब यहाँ पर चला भी नहीं जाएगा, मेरी तो टांगे भी दर्द कर रही है, क्योंकि मास्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो उसके पास जो नर्स आता है वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा जख्म नहीं है, ये जो कुछ भी है, यानी कि तुम चल नहीं रहे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैटीग की वजह से, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, इसी वजह से तुम रात को रेस्ट करोगे तो सुबह तक दोबारा से चलने लग जाओगे। लीजियन से कहता है क्या तुम लोगों ने सुना, डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग दोबारा कल शुरू कर सकते हैं, तो तुम सभी लोगों को कल दोबारा इसी टाइम पर यहाँ पर आना होगा। अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, पूरे एक महीने के लिए तुम लोगों की यही रूटीन चलने वाली है, पूरा दिन तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, जबकि रात के वक्त तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट लोगे, डॉक्टर्स ट्रीट करेंगे, और उसके बाद अगले दिन सुबह तुम्हें फिर से यहाँ पर आना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरी मार से बचना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, ताकि तुम यहाँ पर मेरी मार से बच सको, वरना तुम्हारे साथ इसी तरह होता रहेगा। वो लड़की कहती है कि पूरे एक महीने के लिए लगता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरे फंसे हैं, जबकि ब्रदर फैंक कहता है कि मैं अपनी मॉम डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लगता है कि बहुत ही जल्दी उनके पास जाने वाला हूँ। यही बार से नेक्स्ट सीन में सुप्रीम एल्डर के रूम का दिखाया जाता है। सुप्रीम एल्डर अपने रूम में बैठे होते हैं, हमारा लीजी उसी वक्त अंदर आता है, दरवाजा खोलता और कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो वो कहते हैं हाँ अंदर आ जाओ। तो हमारा लीजी जब अंदर आता है तो उसे कहते हैं कि लीजिए मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त मेरे पास क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपने डिसेबल्स को जाकर टीच करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारी फाइट होने वाली है, और मेरे चैम्बर में तुम्हारा क्या काम है। तुम्हारा लीजिए से कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं एक बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तो क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या सवाल पूछोगे, तुम सेकंड एल्डर के रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आए होगे। तो लीजिए से कहता है हाँ मैं उसी के रिलेटेड ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब मैं सेक्टर में आया था तब वो मेरी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तब वो इस तरह से मुझसे जेलस नहीं थे, ना ही मुझे यहाँ पर से निकलवाना चाहते थे। अचानक से उनको क्या हो गया, अचानक से वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं, वो तो यहाँ पर मेरे पर काफी सारे इल्जाम लगा रहे हैं ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आपको इसकी वजह के बारे में पता है, तो वो कहते हैं हाँ मुझे इसकी वजह के बारे में पता है। साथ ही वो हंसते हुए से कहते हैं लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक चीज के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तुम्हारा लीजी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बुढ़े आदमी बस मुझे बताओ क्या वजह क्या है। एल्डर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझसे पहले यहाँ पर सेक्टर का लीडर कौन था, मुझसे पहले इस सेक्टर का सेक्टर लीडर जो था वो मास्टर होंग थे, यानी कि सेकंड एल्डर सेक्टर लीडर हुआ करते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर सेक्टर लीडर थे तब वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, वो कभी भी डिसेबल्स के साथ फेयर एंड स्क्वायर बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिसेबल्स को यहाँ पर जान से मार दिया करते थे। लेकिन मुझे यहाँ पर उनको सबक सिखाना पड़ा, मैं उस वक्त सेकंड एल्डर हुआ करता था, हम दोनों में यहाँ पर फाइट हुई, घमासान फाइट के बाद मैंने यहाँ पर उसको हरा दिया, उसको हराने के बाद अब वो सेकंड एल्डर बन चुका है, जबकि मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बन चुका हूँ, और वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसके बाद उसने एक दो बार मुझसे फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार मुझसे हार जाता है, इसी वजह से अब उसने यहाँ पर ये सपना छोड़ दिया, उसने ये सपना छोड़ दिया, और ये सपना छोड़ने के बाद उसने एक नया सपना पा लिया, जिसमें उसका एक प्यारा डिसेबल है जिसका नाम जान जिन है। वो अपने प्यारे डिसेबल जो कि एक एलीट डिसेबल है उसको तैयार कर रहा है ताकि वो उसको प्राइम डिसेबल बना सके, लेकिन अफसोस के हम लोगों ने यहाँ पर प्राइम डिसेबल की पोजीशन को खत्म कर दिया था। तुम्हारे वापस आने के बाद जब तुमने कहा कि तुम एक प्राइम डिसेबल बनना चाहते हो, तो उसके अंदर उम्मीद थी किरण जागी, उसने यहाँ पर तुम्हें जानबूझकर प्राइम डिसेबल बनने दिया, और यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसेबल बनने के बाद उसका असल प्लान ये था कि जब तुम प्राइम डिसेबल
बन जाओगे और हम तुम्हें वहाँ पर भेज देंगे ट्रायल के लिए सेक्टर में। तुम वहाँ पर ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि वहीं पर मारे जाओ। उसके बाद प्राइम डिसाइपल की सीट खाली हो जाएगी और वो अपने डिसाइपल को यहाँ पर यानी जियान चैन को दोबारा से प्राइम डिसाइपल बना सकते हैं और उसके बाद जाकर उसकी उनकी लड़की के साथ वो शादी कर सकता है। लेकिन असल में उनका ये सारे का सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुम काफी ज्यादा बोल्ड निकले और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। जैसे आप वो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें यहाँ से निकलवाना चाहते हैं। लीजी कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि आखिर वो मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट को प्राइम डिसाइपल बनवाना है, यानी कि वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इस मसले को हैंडल कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जब वो जाने लगता है तो सेकंड एल्डर सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि जरा रुको, मुझे एक बात बताओ, नहीं वाकई में तुम डीमन सेक्टर के भेजे हुए कोई जासूस तो नहीं हो? क्योंकि सेकंड एल्डर की जो भी यहाँ पर बात किया वो सारी की सारी गलत तो नहीं थी, क्योंकि उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मुझे भी शक में डालती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सेक्टर इस वक्त मेरी देखने में, मैं यहाँ का सुप्रीम एल्डर हूँ। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी गलत काम किया यानी कि अगर मेरे सेक्टर को धोखा देने की कोशिश की तो फिर मैं यहाँ पर अपने हाथों के साथ तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है? ये सेक्टर हम लोगों का घर भी है और मैं अपने घर को धोखा नहीं दे सकता। और इसी के साथ हमारा लीजी वहां पर से बाहर निकल आता है। तो नेक्स्ट सीन हमें वहां पर दिखाया जाता है जहां पर हमारा लीजी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जाता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, वहां पर बहुत ही कम डिसाइपल्स आए होते हैं। लीजी कहता है कि ये क्या, तुम में से काफी सारे यहाँ पर नहीं आए, कहाँ पर हैं वो सभी लोग? इनसे कहता है कि कल तुमने उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते और कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी है जो कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लीजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम में से ज्यादा लोग यहाँ पर से छोड़कर जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग ट्रेनिंग करना चाहते हो। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। इसी के साथ ब्रदर फ्रैंक को दिखाते हैं और फिर से चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक है, हम लोग कभी भी बैक डाउन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आए और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनकर रहेंगे। तो मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि ब्रदर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सीनियर ब्रदर, आप यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर हमारी बॉडीज को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर हमारे अंदर हौसला और हिम्मत बढ़ सके। आप हमें इसलिए मारते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और मेहनत करें और मार से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। इसी के साथ ही वो लड़की कहती है, हाँ मेरे साथ भी यही केस है, मैं भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई हूँ। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें मारने के लिए होते, यहाँ पर तुम्हारी मार से हमें कोई फायदा नहीं होता, तो मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आती। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर हमारी वीकनेस को टारगेट करते हो। जब भी तुम हमें यहाँ पर मारते हो, तुम्हारे अटैक के दौरान तुम उस जगह के ऊपर मारते हो जो हमारी वीकनेस होती है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज को कवर कर ले तो हम लोग तुमसे मार ही नहीं खाएंगे। यहाँ पर अपनी कमजोरी को पहचानना होगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि लड़की तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम लूजिया। और साथ ही वो सोच रही होती है, ये मुझे बार बार यहाँ पर छोटी लड़की कहता है, आखिर मैं कितनी छोटी हूँ, मैं तो इससे बड़ी हूँ। तुम्हारा लीजी हुरैन से पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारता हूँ, मैं किस लिए तुम्हें मारता हूँ? तो हुरैन उसे कहता है कि मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए। बस इतना पता है कि अगर तुम यहाँ पर मैं मार रहे हो तो ये हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमें मार रहे हो ताकि तुम यहाँ पर मैं कुछ बना सको। तो मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। ये सभी लोग भी कहते हैं, हाँ हमें लगता है कि हम यहाँ पर तुमसे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मास्टर जाओ की ट्रेनिंग से ज्यादा बेहतर है। हालांकि हमने यहाँ पर कल बहुत ज्यादा मार खाई, लेकिन हमें काफी कुछ समझ आई है कि हम यहाँ पर अपनी वीकनेस को कैसे छुपा सकते हैं और कैसे किसी से फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस को स्किप नहीं करना चाहते, एक ना एक दिन हम लोग तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें हमारी बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करते हो, हमें मारते हो, क्योंकि हम तुम यहाँ पर हमें कुछ बनाना चाहते हो। लीजी कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर समझ आ गया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर और भी ज्यादा दिल लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने क्लींजिंग सेक्टर को महान बनाने वाले हैं, दोबारा से वैसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जब कभी ये ऊंचाइयों पर हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही। सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाएगा। और सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, हाँ मास्टर हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड 20 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।